आज की कहानी का शीर्षक है उनकी सहेली म्यू। प्रिय म्यू, ये मेरा पहला पत्र है तुम्हें। लिखती भी कैसे, तुम इनकी सहेली जो हो। म्यू, जानती हूँ ये प्यारा नाम तुम्हें इन्होंने दिया और इस काम में इन्हें महारत हासिल है। तुम्हारे भारी भरकम मल्लिका नाम को इन्होंने म्यू बना दिया। खैर, इनको किन किन कामों में महारत हासिल है ये तुम्हें बताना यानी सूरज को दिया दिखाने जैसा है। तुम उन्हें मुझसे ना कई ज़्यादा वर्षों से जानती हो, पर बहुत अच्छे से जानती हो। मुझे याद है हमारी शादी पक्की होने पर इन्होंने मुझे तुम्हारा फ़ोटो दिखाया था और ये कह के कि ये मेरी सबसे प्यारी दोस्त है। सच कहूँ, थोड़ी या ज़्यादा पर ईर्ष्या ज़रूर हुई थी। तुम्हारा वो फ़ोटो मुझे आज भी याद है। कुछ लोग होते ही इतने भाग्यशाली हैं जिन्हें ना केवल प्रकृति फुर्सत से बनाती है, पर बनाते समय अपने पास कुछ भी नहीं रखती, दिलदारी से सब दे देती है। वो महाराष्ट्रीय नववारी में नाक में नथ पहना हुआ फ़ोटो, काले घुंघराले बाल, बोलती हुई आंखें, जैसे उस फ़ोटो में भी कुछ कह रही हूँ। बाद में पता चला कि वो फ़ोटो इन्होंने ही अपने नए SLR कैमरे से लिया था। खैर, उन बोलती हुई आंखों पर जचता हुआ तुम्हारा सांवला रंग और इतनी महीन त्वचा कि फ़ोटो में भी तुम्हारे माथे की नस जस की तस दिखाई दे रही थी। पता है किसकी याद आ गई थी? पेशवा बाजीराव की असामान्य सौंदर्यवती बेगम मस्तानी बाई की याद आ गई थी। कहते हैं कि जब वो पान खाती थीं तो पान का पीक उनके पूरे गले से नीचे उतरता हुआ दिखाई देता था। इतनी पारदर्शी और इतनी महीन त्वचा थी मस्तानी बाई की। तुम्हारी इनसे बचपन से दोस्ती थी। इनके काका कोल्हापुर में तुम्हारे घर के पास रहते थे। तुम्हारा बड़ा सा पुश्तैनी बाड़ा था और तुम्हारे पिता वहाँ की रॉयल फैमिली से थे। तुम अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और संपन्नता तुम्हारे व्यक्तित्व में झलकती थी। हर गर्मी और दिवाली दशहरे की छुट्टियों में तुम दोनों साथ खेलकर बड़े हुए। कैरम में तुम दोनों की टीम होती थी और बैडमिंटन में तुम्हारा पैर होता था। ड्राइविंग तुमने इन्हें सिखाया और प्रॉन्स खाना इन्होंने तुम्हें सिखाया। वो ज़माना डायल वाले फ़ोन का था और ट्रू कॉलर जैसी कोई सुविधा नहीं थी। लड़कियों को ब्लैंक कॉल आना जैसे बहुत साधारण सी बात थी और ये उन दिनों के लड़कों का प्रणय निवेदन का बड़ा मज़ेदार तरीका होता था। पर एक TI का लड़का तुम्हारे पीछे बुरी तरह से पड़ा था। फ़ोन पर तुम कहाँ गई, क्या पहना, ये सब बताता था। जाहिर है तुम बहुत परेशान हो गई थी और उन्होंने उस समय टेलीफोन एक्सचेंज में पहचान निकालकर उस लड़के का नाम पता ढूंढकर समझाया या धमकाया, पता नहीं, पर वो लड़का तुमको बहन बोलने लगा बाद में। तुम्हारी और इनकी दोस्ती प्रगाढ़ होने के और भी बहुत कारण रहे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी आप दोनों ने साथ में की। वो कंबाइंड स्टडीज़ की बातें और इनका ये कहना, म्यू के पसंद की कॉफ़ी तो केवल मैं ही बना सकता हूँ, बहुत कुछ बता जाता है आपकी कंबाइंड स्टडीज़ के बारे में। पढ़ाई तुमने ईमानदारी से की होगी। तुम्हारा मेडिकल में हो गया, पर इन्हें एडमिशन नहीं मिला। नंबर कम थे, पर ये तुम्हारे लिए बहुत खुश थे म्यू। तुम बम्बई आ गई मेडिकल पढ़ने और ये वापस दिल्ली चले गए। एक स्वाभाविक सा प्रश्न जो मेरे मन में हमेशा आता था, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी क्यों नहीं की? इनके ना केवल भाई बहन बल्कि हमारी शादी पक्की होने पर इनके सभी दोस्तों ने जिस तरह से ये प्रश्न मुझसे पूछा था, क्यों बे होने वाली बीवी को म्यू के बारे में बताया कि नहीं, मैं समझ नहीं पाई थी उस उलाहने का अर्थ। हमारी शादी के पहले इनके घर के कई समारोह में तुम दिखती थी। इनके बड़े बहन की शादी में आप दोनों का वर वधू के साथ का फ़ोटो मैंने कई बार अलग अलग एंगल से बारीकी से देखने का प्रयास किया, पर धीरे धीरे मुझे तुम दोनों की दोस्ती का गहराई पता चल गई। सप्ताह में 2-3 बार
तुम लोगों की बात होना बहुत मामूली बात थी। हमारी शादी में तुम नहीं आ पाई थी और तुम्हारी शादी में मैं नहीं आ पाई थी। बेटा केवल 15 दिन का था, पर ये तुम्हारी शादी से आकर म्यू खुश नहीं थे। कारण पूछने पर बोले म्यू ने गलत लड़के से शादी कर ली, और हुआ वही। तुम्हारे और तुम्हारे पति के मन मुटाव के स्वर शादी के कुछ महीनों बाद ही बाहर आने लगे। तुम्हारे इनके पास फ़ोन भी पहले जैसे नहीं आ रहे थे, बात बहुत कम हो गई थी। फिर पता चला कि तुम्हारे पति को ये पसंद नहीं कि तुम इनसे बात करो। ये सुनकर म्यू मुझे याद आया, शादी के तुरंत बाद मुझे भी तुम दोनों का बात करना कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं था, पर मेरी पसंद और नापसंद का कोई विशेष विचार नहीं हुआ। खैर, मैं अपनी बात बाद में कहूँगी, और ज़रूर कहूँगी, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। तुम्हारे पति को नापसंद होने के बाद भी आप दोनों बात कर ही लेते थे, कभी हॉस्पिटल से, कभी पार्किंग से, या कभी बाथरूम से। मुझे इनकी शक्ल से पता चल जाता था कि म्यू का फ़ोन आया है और म्यू कैसी है। तुम्हारे सुख और दुख की इन्हें बहुत परवाह रहती थी। एक बार हमारे बेटे का पहला जन्मदिन था और अचानक इन्हें फ़ोन आया कि तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है, तुमने नींद की गोलियां खा ली थीं। आधे में पार्टी छोड़ के ये एयरपोर्ट के लिए दौड़े। ये समय पर पहुंच गए म्यू और तुम्हें बचा लिया था। ऐसी कई घटनाएं मुझे याद हैं जब सब कुछ छोड़कर ये तुम्हारी मदद के लिए दौड़े। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दूं। आपकी दोस्ती पर मुझे कोई आक्षेप नहीं था, पर बहुत बार लगता था कि तुम इनकी प्राथमिकता हो और हम सब का नंबर उसके बाद आता है। मन भी अजीब होता है ना म्यू। इन्होंने तुम्हें कभी भी बहन नहीं बनाया, या तुमने इन्हें भाई, जो कि अक्सर स्त्री पुरुष करते हैं। ऐसी किसी दोस्ती को जब संदेह से देखा जाता है। मुझे गर्व है ऐसे पति पर जो दोस्त को दोस्त कहने की हिम्मत रखते हैं। इसी बीच तुमने अपने पति से अलग होने का निर्णय लिया और इनकी चिंता तुम्हारे लिए बढ़ गई। 2 बच्चों के साथ म्यू कैसे अलग रहेगी। मुझे याद है उस दिन मैंने इनसे पूछा था कि आखिर परेशानी क्या है म्यू और उसके पति के बीच। ये बोले तुम्हारे जैसा समझदार नहीं है उसका पति, शक करता है मेरे और म्यू की दोस्ती को लेकर, उसे पसंद नहीं है हमारी दोस्ती। क्या बस यही कारण है? मैंने पूछा। इन्होंने जवाब दिया नहीं, और कई कारणों में ये एक कारण है। मैंने फिर पूछा जैसे क्या कारण है? इस बार ये झल्ला उठे। अरे क्या क्या बताऊं, हर बात पर टोका टोकी। उसके रंग रूप, करियर, घर के काम, बच्चों के पालन पोषण, सास ससुर की देखभाल। ऐसा लगता है वो तो म्यू से किसी बात पर भी खुश नहीं है। देखा जाए तो म्यू ही पूरे घर को संभाल रही है। उसका पति तो उसके स्टार्टअप में जब से नुकसान हुआ है तब से बस फ्रस्ट्रेट होके बैठ गया है। और थोड़ा रुक कर बोले, ये कहानी पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ। बोल रहा हूँ म्यू को, समझा रहा हूँ छोड़ दे ऐसे पति को, पर म्यू किसी की सुनती नहीं है। सच बताऊँ म्यू, उस दिन उनके उस समय चेहरे पर क्या भाव थे ये मुझे बहुत कुछ बता गए थे। आओ म्यू, अब मेरी ज़िंदगी की बात करते हैं। शादी की उम्र में मेरी शादी नहीं हुई थी। भारतीय मापदंडों के हिसाब से देर ही हो गई थी। पापा जाने के बाद भाई की कोशिश से ये रिश्ता पक्का हुआ था। मना करने का न कोई कारण था और ना हिम्मत थी। मेरी शादी में देरी के कारण मुझे पता थे, पर इन्होंने इतनी देर से क्यों की, ये प्रश्न चिन्ह मुझे हमेशा बना रहा। मेरी प्रोफेसर की नौकरी से घर चलता था। इनका अपने करियर में स्ट्रगल जारी था। आईक्यू की कमी मुझे इनमें कभी नहीं दिखी, पर स्वभाव में एक तरह की दादागिरी थी। मुझे जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, ये विचार इनके आचरण में सतत दिखता था, जो इनका बहुत नुकसान करता था।
बढ़ती उम्र के कारण मेरा पहला प्रसव बहुत दर्दनाक था, पर मुझे याद नहीं आता कि इन्होंने एक बार भी मेरे माथे पर हाथ रखा हो। छोटे बच्चे मुझसे संभलते नहीं हैं, ये कहकर बेटे को संभालने की पूरी जिम्मेदारी स्वतः ही मेरे ऊपर आ गई। दूसरे बच्चे के लिए मना करने पर करियर एम्बिशन जैसे विषय पर मुझे कई जुमले सुनने पड़े और आखिर वाक्य पता है क्या था? मियू को देखो, डॉक्टर होके भी 2 बच्चे संभाल रही है ना। इस वाक्य के साथ इस चर्चा का समापन हुआ। इनके माता पिता मेरे मम्मी डैडी हो गए, पर मेरे माता पिता तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा ही रहे। महिलाएं जल्दी वयस्क दिखने लगती हैं मियू, शायद सब कुछ सहती हैं। मेरी उम्र ज़्यादा दिखने लगी। उसे लेकर ताने सुझाव के रूप में आए, ये बड़े लंबे बाल कटवा लो, कपड़े ज़रा मॉडर्न पहना करो। अधिक उम्र में शादी होने के कारण इन्हें हमेशा लगता था कि मेरा कोई अतीत होगा। लगता क्या था, इनका विश्वास था। अंतरंगता की बात करें तो वो भी एक औपचारिकता ही थी। मेरी आवश्यकता इनसे ज़्यादा थी क्योंकि इनकी कोई आवश्यकता थी ही नहीं। उस पर भी मुझे नीचा दिखाया गया। तुम्हें लग रहा होगा कि इतने सालों में ये सब मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया। मैंने इतने साल इसी प्रतीक्षा में इनके साथ बिताए कि वो संवेदनशील पुरुष जो मियू का दोस्त है वो मुझे भी मिलेगा। कितनी विसंगति है ना मयू। जो सारी तुम्हारी परेशानियाँ जो तुम्हें तुम्हारे पति से थी, ये बहुत अच्छे से समझते थे और दुखी भी होते थे, पर वो सारी बातें ये मेरे साथ करते थे, वैसी की वैसी या कभी उससे ज़्यादा। कई बार मैं उनसे पूछती थी, क्या आप हम दोनों की बातें मियू से करते हैं? कभी करो ना और सुनो तो सही वो क्या कहेगी। पर इस प्रस्ताव को उन्होंने कभी भी हामी नहीं भरी। मुझे लगता है मियू वो हमेशा से तुमसे शादी करना चाहते थे, पर बोल नहीं पाए। तुम्हारा रंग रूप, सफल करियर, पारिवारिक पृष्ठभूमि में अपने आप को कहीं बिठा न पाए और दोस्त बनकर तुमसे ज़िंदगी भर जुड़कर रहने का रास्ता चुन लिया। खैर, इन सब का मेरी ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ा कि नहीं, इस विषय पर चर्चा का समय बीत चुका है। मुझे नहीं पता इन्होंने तुम्हें बताया कि नहीं। मैं पिछले 3 महीनों से इनसे अलग इस शहर में रह रही हूँ। हाँ, इतने सालों बाद ये निर्णय। मैं असल में मेरी माँ को ये दुख नहीं देना चाहती थी। अगले महीने माँ की मृत्यु को 6 महीने हो जाएंगे। मियू, पति पत्नी जैसे हम दोनों कभी जुड़ ही नहीं पाए। हो सकता है बहुत सारे पति पत्नी ऐसी परिस्थिति में भी अपना जीवन साथ साथ निकाल लेते हैं, पर मुझे इनसे अलग तरह के पति होने की उम्मीद थी और वो उम्मीद तुम्हारी दोस्ती के कारण थी। तुम्हें पत्र लिखने का कारण भी यही है। जब कभी ये या इनका परिवार मेरे बारे में कुछ कहेगा तो देख लेना, संभव हो तो मेरी पैरवी कर देना, मेरी तरफ से कुछ बातें समझा देना जो औरत होने के नाते तुम ही समझ सकती हो। मेरा तलाक लेने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि एक शादी का अनुभव इस जन्म के लिए काफ़ी है। एक बात कहूँ, यदि आप दोनों साथ में रहना चाहते हो और मेरा इनसे तलाक उस बात के लिए ज़रूरी हो तो बेझिझक बता देना, मैं दे दूँगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना मियू, हम दोनों पति पत्नी कभी जुड़ ही नहीं पाए। तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारी सुमेधा। नहीं, मियू के दोस्त की बीवी। तो आज की कहानी थी उनकी सहेली मियू। मुझे अच्छा लगता है जब मुझे आपके सुझाव मिलते हैं। आई गेट डिफरेंट सजेशंस फ्रॉम यू पीपल। कुछ लोग बोलते हैं ये इस तरह के कागज़ से मत पढ़ा करिए। कोशिश की मैं अपनी कहानियाँ खुद लिखती हूँ और जाहिर है बहुत सारे ड्राफ्ट्स होते हैं,
और मैं क्यों पढ़ती हूँ, मुझे लगता है उस जगह उस शब्द को जब मैंने लिखा है तो उसके पीछे मेरी बहुत कोई भावनाएं रही होंगी। तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, मैं पढ़ती हूँ तो आप देख लेते हैं। इसके पहले मैंने कभी कहा नहीं, पर मुझे पता है जब आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि दूसरी कहानी आई नहीं, इसलिए आज कहने की हिम्मत कर रही हूँ कि मेरे YouTube चैनल पे जाके सब्सक्राइब करिए ना। शुक्रिया।